रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ले ली, लेकिन क्या लगता है आपको हैंडल कर पाओगे आप? कोशिश पूरी है कि इस बार किसी को नाराज़ ना किया जाए और अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगी कि परमीत जी भी नाराज़ ना हो और सब ठीक हो जाए। जहाँ तक हम देख रहे हैं आप पूरी कोशिश कर रही हैं इस फैमिली में एडजस्ट होने की, अपने हस्बैंड की बात मान रही हैं चाचा, मतलब तो कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है इस टाइम, या फिर ऐसा लग रहा है कि हाँ आप यहाँ पर मतलब एडजस्ट कर पा रही हैं? डिफ़िकल्टी तो हो रही है, पर अगर हमें पता है कि अब सारी लाइफ अपनी यहाँ पे स्पेंड करनी है तो वो सोच के इतना लगता नहीं है कि डिफ़िकल्ट है, बहुत इजीली लगता है वो। परमीत ने आपको गिफ्ट किया है कुछ पार्टी में पहन के आने के लिए, तो क्या किया है, और जब आपने वो देखा तो वो सरप्राइज, वो कैसा एलिमेंट था? आई थॉट कि कुछ साड़ी या नया सूट होगा, बट वो वन पीस था तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि बानी ने कभी भी मतलब स्लीवलेस तक नहीं डाला है और वन पीस वो भी बैकलेस, तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है बानी के लिए। तो देखो आगे क्या होता है। परमीत आप मतलब परमीत ने इतनी बड़ी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी आपको, तो आपको कुछ डाउट नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी कॉन्टिनेंटल फूड होनी चाहिए, सब कुछ एकदम एकदम अलग तरीके का होना चाहिए, बानी ने कभी वैसा किया नहीं है, तो आपको ज़रा भी उनके ऊपर कुछ डाउट नहीं हो रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है? नहीं, पार्टी के लिए तो बिल्कुल डाउट नहीं, क्योंकि पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने खुद बोला है कि मैं लूँगी। हाँ। तो परमीत जी ने तो अपनी तरफ से आके बोला ही नहीं है कि आप लो, तो ये मैंने खुद बोला है, तो इसलिए इस पर कुछ डाउट नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन कि आप और रज्जी हैं, वो आप रज्जी के यहाँ पे गई थी, आप बातें कर रहे थे, आप अभी आपका सुबह का सीन हुआ था उसमें। मैं रज्जी के वहाँ नहीं गई थी, रज्जी यहाँ आई थी। यहाँ पर आई थी, तो उस सीन में मतलब आप रज्जी और आपके बीच में परमीत को लेके बातें हो रही थी, तो मतलब क्या हुआ है एग्जैक्टली उसमें? रज्जी को डाउट हो रहा है क्योंकि परमीत जैसे बिहेव कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स के सामने, वो छोटी छोटी बात पे बीच में टोंट लगा देते हैं, तो उस चीज़ को लेके रज्जी को डाउट है कि वो सुधरे नहीं है शायद अभी। पर मैं जैसे यहाँ रहती हूँ, इनका रहना सहना देख रही हूँ, तो मुझे डाउट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे लिए बहुत स्वीट हैं वो, तो बहुत स्वीटली हर चीज़ बनाते हैं, तो इसलिए मेरे को इतना डाउट नहीं हो रहा है और मैं बहुत इजीली उसको बोलती हूँ कि नहीं वो वैसे नहीं है, वो सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। और सिर्फ एक विशेष दीजिए, न्यू ईयर विशेष बॉलीवुड एंड ग्लैमर के सभी दर्शकों को। हाय, बॉलीवुड एंड ग्लैमर के सभी दर्शकों को बानी और बानिश्ता कलमा की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। पहले ये बताइए कि आखिर बानी को इतना परेशान करके मिलता क्या है आपको? प्लीज अब बस करो बस करो बस करो। अच्छा पता है मेरी जो अपनी सोसाइटी में लेडीज रहती हैं, मैं जब बाहर निकलता हूँ तो वो मेरे को डांटती हैं, यार तुम ऐसे इतना परेशान क्यों करते हो बानी को और इतना क्यों मारते हो। तो मुझे लिटरली उनके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ती है और मैं उनको बताता हूँ कि मैं एक्चुअली मारता नहीं हूँ, जो थप्पड़ होते हैं ना वो दूर से ऐसे गाल के दो इंच आगे से निकल जाते हैं, तो चोट नहीं लगती किसी को। और कभी कभी तो ये भी डर लगता है रात को निकलते हुए कि किसी ने पीछे से पत्थर फेंक के मार दिया, ये वही कमीना है ये। तो यार अब एक्चुअली परमीत का कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि वो बहुत नफरत कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बानी जो है वो उसकी लाइफ में ज़बरदस्ती एक गले की हड्डी की तरह फंस गई है और वो उसे निकालना चाहता है और वो निकल नहीं रही है। तो समवेयर डाउन द लाइन ही इज़ लाइक वेरी एंग्री और बहुत इरिटेटेड है अब उससे, तो इसलिए वो कोशिश करता है किसी ना किसी तरह परेशान करने की, कुछ भी करने की, ताकि वो किसी तरह बस इस घर को छोड़ के परमीत की लाइफ से दूर चली जाए। दैट्स उसका प्लान है। हाँ, तो आप हमें बताएंगे कि आपके और आपके चाचा जी के बीच में जो पार्टी की जो प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है, तो क्या चल रहा है एक्चुअली आप लोग के दिमाग में? एक्चुअली में प्लानिंग ये है कि चाचा जी जो हमारे बलबीर चाचा बहुत ही कमीने टाइप के आदमी हैं तो वो और मैं और मेरी जो भाभी हैं वो हम तीनों मिलके एक प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे बानी को एम्बैरेस किया जाए और नहीं 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 वो लड़की आई थी और जो मुझसे गले मिलके गई वो बानी थी। मतलब एक्चुअली वो मुझसे इतनी डरी हुई है कि अपना चेहरा नहीं दिखाती है मेरे सामने और भाग जाती है। एंड तो दैट्स इट। और चाचा और मैं मिलकर प्लान कर रहे हैं कैसे प्यार से बानी को एम्बैरेस करते हुए कि उसे खुद ही शर्म इतनी आए या इतना अपने आप को वो समझ ले कि मैं इन लोगों के बीच में एडजस्ट नहीं हो सकती। तो पार्टी में हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वो बहुत परेशान हो जाएगी, उसे बहुत एम्बैरेसमेंट होगी, हम सब मिलकर, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे फॉरेनर्स भी आने वाले हैं, लड़कियां भी आने वाली फॉरेनर्स है ना, तो हम सब आएंगे एंड हम उसे एम्बैरेस करेंगे और किसी तरह प्लानिंग ये है कि वो वहाँ से छोड़ के चले जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बानी की जो गट फीलिंग है, जो उनका विल पावर है, जैसे कि आपकी भाभी भी बोल रही थी कि दूसरी लड़की होती है, मैं खुद होती तो छोड़ के चली गई होती, तो क्या कहेंगे इस बारे में? क्या लगता है आपको आप लोग का प्लान सक्सेसफुल होगा? देखिए कोशिश तो ये है, देखिए बानी जो है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे इंडिया की एक आम लेडी को जो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं मेंटली और साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो अपने घर को परिवार को बांध कर कैसे चलती हैं। बेसिकली बानी को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ और कुछ भी आएँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप यही चाहते हो कि आपका परिवार, आपका प्यार सब मिलजुल के रहे। तो लेकिन परमीत तो परमीत है,
और वो तो अपनी कोशिश करता रहेगा। तो अब जो अगली कोशिश होने वाली पार्टी की, वो और पहली जितनी भी कोशिशें थी उससे भी ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक कोशिश होने वाली है, एंड आई एम होपिंग कि वो काम करेगी इस पर। और अगर सपोज कहीं से अगर आप लोग के प्लान पर पानी फिर गया, तो अगर पार्टी सक्सेसफुल होगी तो क्या? वैसे पार्टी में पानी नहीं होगा, अल्कोहल ज़्यादा होगा, तो फिरेगा तो अल्कोहल फिरेगा। लेकिन ये तो मेरे ख्याल सस्पेंस है, आप देखिए, क्योंकि प्लान इतना अच्छा है और मुझे इस बार लग रहा है परमीत को मुझे नहीं, मुझे पत्थर मत मारिएगा। परमीत को इस बार लग रहा है कि प्लान डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगा, एंड जैसे ही होगा तो मैं आपको बताता हूँ, फिर आप अगले नेक्स्ट टाइम आइए। एक लास्ट क्वेश्चन, हमने देखा कि बानी हमेशा से साड़ी या फिर ड्रेस पहनती है, लेकिन आपने तो एकदम उनको सरप्राइज कर दिया गिफ्ट देके, तो जरा बताएंगे हमें कि आपने दिया क्या उन्हें? अच्छा, ये जो मैंने उसको बानी को मैं इसमें एक गाउन ला के दूंगा, और उस गाउन का पर्पस भी यही है कि बानी को आदत नहीं है ये सब कपड़े पहनने की। वो या तो कभी उसने साड़ी पहनी होगी या मोस्टली वो सूट पहनती है। तो इस बार मैं उसे एक ऐसा गाउन दूंगा जिसमें उसे पहनते हुए थोड़ी शर्म आएगी, क्योंकि शायद उसने उस तरह के कपड़े कभी पहने नहीं है और इतना मॉडर्न कपड़े कभी नहीं पहने, स्टाइलिश एंड मॉडर्न ऑल। तो मेरा पर्पस ये है कि पहले वो उससे ही इतना एम्बैरस हो जाए कि इंसान जब वो कपड़े उसे पहना दिए जाते हैं जो उसे अच्छे नहीं लगते, और उन्हें पहनकर वो जब 100 लोगों के बीच में जाने को बोला जाता है, तो वो और एम्बैरस और डरा रहता है, अरे यार मैं किस में हूँ, क्या पता नहीं क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल। तो भगवान करे कि ऐसे टाइम पे उसके मम्मी पापा को और सामने खड़े कर दें, ताकि वो देखें यार क्या क्या मॉडल लड़की क्या हो गई है, क्या चेंज हो गई बुल्लर फैमिली में जाके। सो आई गेस ये सारा प्लान है उसे एम्बैरस करने का, और होपफुली सक्सेसफुल हो भी जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कि आपकी जो फैंस हैं जो बहुत पसंद कर रहे हैं परमीत के कैरेक्टर को, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनके हमेशा फेसबुक ट्विटर पे सच में परमीत को पसंद कर रहे हैं? थैंक यू, सीरियसली। जो उनके फैंस हैं एज अ आपके कैरेक्टर को पसंद किया जाएगा, आप उन्हें वाह। क्या कहना चाहेंगे? अगर आप मुझे पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ जो कि काफ़ी आपके क्या फीमेल फैन फॉलोइंग या के बारे में क्या कहेंगे? किसी बड़े आदमी ने कहा था कि अच्छी चीज़ को शेयर करना चाहिए। तो ठीक है, प्लीज़ आप अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बढ़ाएं, शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा करें, ठीक है। तो सिर्फ अपने पास तक मत रखें, कि खुशियाँ बढ़ती हैं बढ़ाने से। तो परमीत को बांटें और बांटें, परमीत का दिल बहुत बड़ा है, वो आप सबको एडजस्ट कर सकता है, तो बांटें और बांटें, ठीक है, और वोट करें। मुझे अपना नेता बनाएं, विजयी बनाएं। एक लास्ट अपने व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर की विशेष दे दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर। वेल, आज अभी वैसे थोड़ा न्यू ईयर आने में टाइम है, लेकिन मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो। मैं तो नॉर्मली क्या करता हूँ नए साल में, जब मैं अपने घर में होता था दिल्ली में, तो सुबह सुबह उठ के हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन ये होता है कि मैं जाता था अपने मम्मी पापा के पैर छूता था और वो आशीर्वाद देते थे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपने पेरेंट्स के पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और कुछ कंस्ट्रक्टिव गोल बनाइए अगले 1 साल के लिए, और अपने आप को मोटिवेट कीजिए। अगर आपके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं तो उनको छोड़ दीजिए, अपना कोशिश कीजिए, बिकॉज ये बहुत अच्छी मोटिवेशन होती है जब एक नया साल आता है। 2013 की जगह जब 2014 आता है, तो अपने आप को मोटिवेशन दीजिए, और नए साल पे खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और बुरे लोगों से दूर रहिए, और अपना एटीट्यूड बना के रखिए, अच्छे एटीट्यूड के साथ जिए। दैट्स ऑल।